Hello students, this is Vivek from Shiv Jyoti Education Group. So today we'll start with the next part which is oscillations. First part में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी, जैसे पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, टाइप सुन के, और उसमें हमने देखा कि SHM जो है, SHM इज बेसिकली द सिंपलेस्ट पार्ट और द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, ऑसिलेशंस में हमने देखा था, ऑसिलेशंस में क्या होता है, ऑसिलेशंस में भी पीरियोडिक मोशन होता है, बट ऑसिलेशंस में बस टू एंड फ्रो होता है, मतलब एक मीन पोजीशन के अबाउट होता है वो मोशन. मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट आगे जाता है, फिर वापस मीन पे आता है, फिर मीन से अदर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, या इन दोनों पोजीशंस को हम एक्सट्रीम पोजीशंस कहते हैं, इसको मीन कहते हैं. ठीक है, हमने यही पढ़ा इसमें. ठीक है, उसके अलावा एंड में आते आते हमने एक वेलोसिटी की इक्वेशन भी देखी. ठीक है, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ नई टर्म्स देखेंगे, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन और एनर्जी इन एसएचएम भी देखेंगे. ठीक है, फिर कुछ और टर्म्स हैं इसी से रिलेटेड, विल डिस्कस ऑल अबाउट दैट. इसमें हमने देखा था सबसे पहले इक्वल टू, मैंने आपको बताया था सिंपल एसएचएम की इक्वेशन ये होती है. इससे हमने कैलकुलेट किया था एक्सेलरेशन, जो कि इस तरह से कैलकुलेट हुआ था. एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आता है आपका -k/m इंटू x, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू ω²x माइनस ω²x. ठीक है, जहाँ पे ओमेगा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. ओमेगा इज नॉट जस्ट अ सिंबल ओवर हियर, एक कांस्टेंट नहीं है ये, मतलब एक कांस्टेंट जैसे ABCD या K हम यूज करते थे वो नहीं है. क्या है थोड़ा आगे देखेंगे. जनरली जिन्होंने सर्कुलर मोशन पढ़ा है उन्हें पता है कि ओमेगा मीन्स एंगुलर से रिलेटेड चीजें होती हैं, बट यहाँ पे इट रेफर्स टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे. अभी आप ये समझो कि यू नो अबाउट दिस, a इक्वल्स टू -ω²x. नाउ v के बारे में हम जानते हैं. v क्या होता है, v होता है dx/dt और a होता है dv/dt. तो ये वैल्यू को अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो हमें मिलेगा d/dt ऑफ dx/dt. तो ये क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ dx/dt विच वुड बी d2x/dt², d2x/dt² विच इज एक्सेलरेशन. ओके, तो इसको अगर यहाँ पे पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, d2x/dt² इक्वल्स टू -ω²x. ठीक, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, d2x/dt² प्लस ω²x इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये इक्वेशन जो हमें मिलती है. अभी 12th क्लास में जब आप मैथ्स पढ़ोगे तो 12th क्लास में एक टॉपिक आता है डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एक इक्वेशन होती है डिफरेंशियल्स की. डिफरेंशियल्स मतलब dy/dx, d2y/dx², मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, इनसे रिलेटेड, इनसे जो इक्वेशन बनती है वो कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहाँ पे हमें इस तरह की एक इक्वेशन मिल रही है. सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM. इसे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM भी बोलते हैं. जो MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जा सकते हैं. ठीक है, तो d2x/dt² प्लस ω²x इक्वल्स टू 0, ये होती है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM. ठीक है, ये चीज का नोट कर लेना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए. ठीक है, नाउ इस इक्वेशन से या वेलोसिटी वाली इक्वेशन से हम आगे कैसे बढ़ते हैं, ये हमने लाइव क्लास में भी देखा. इक्वेशन कैसे आई, v इक्वल्स टू प्लस माइनस, इट वाज ओमेगा √a² माइनस x², जहां पे x क्या डिनोट करता है, डिस्प्लेसमेंट. नहीं, a क्या डिनोट करता है, a डिनोट करेगा आपका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. इस चीज को बोलना कभी मत भूलना. x जो है, x डिनोट करता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. ओके, सो जैसे v इक्वल्स टू ये आया हमारे पास, तो इसमें अगर हम सिंपली इसको v को लिखते हैं dx/dt इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा √a² माइनस x², तो इसमें हम लिख सकते हैं dx अपॉन √a² माइनस x² बराबर प्लस माइनस ओमेगा dt. देन वील इंटीग्रेट देम ऑन द बोथ साइड्स. अब इस इंटीग्रेट पूछे थे क्वेश्चंस एंड आप लोगों ने अच्छे जवाब दिए थे. सो इट वाज लाइक, जैसे ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से x इधर गया और माइनस x इधर गया, तो मैक्सिमम वाली पोजीशन को हम बोलते हैं x इक्वल टू a. यहाँ पे x इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे x इक्वल टू -a होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो आप कैसे भी ले सकते हो, चाहो तो यहाँ से यहाँ की ले लो,
चाहो तो यहाँ से यहाँ की ले लो। मतलब जरूरी नहीं है कि आप बॉडी को हमेशा मीन पोजीशन पे ही सोचोगे कि मीन पोजीशन पे है, नहीं, आप ये भी देख सकते हो कि अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आ रही है तो, ठीक है, दैट्स टोटली फाइन। ठीक, सो ये वाली वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करोगे। अब हम ले लेते हैं पहला केस, हम लेते हैं कि 0 से a जा रही है, ठीक है, 0 से x जा रही है, कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं हम, 0 से x जा रही है, तो वो 0 से कुछ t टाइम में जा रही होगी। अगली बार जो हम लेंगे वो हम लेंगे a से, कि a से x तक जा रही है, a पे टाइम 0 है और यहाँ पे टाइम t है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। सकते हैं हम यहाँ पे 0 से t लिख सकते हैं। मैंने बताया था इस चीज का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन इनवर्स x बाय a हो जाता है, ये याद कर लो। जो करना चाहते हो वो x इक्वल टू a साइन थीटा पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिन्हें डिफरेंशिएशन आता है। नहीं आता है तो सिंपली अभी याद करो, 12th में जब सीख जाओगे तो अब अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो साइन इनवर्स x बाय a कहां से कहां तक, 0 से x तक इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा t, कहां से कहां तक, 0 से t, ठीक। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x बाय a माइनस साइन इनवर्स 0 इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा, ये हो जाएगा t। तो साइन इनवर्स 0 का इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स का मतलब समझना जरूरी है यहाँ पे। जैसे साइन थीटा, अच्छा इनवर्स तो ITF, तो अच्छा ITF अभी पढ़ा नहीं है आप लोगों ने। साइन थीटा अगर x है तो थीटा हो जाता है साइन इनवर्स x, ऐसे लिखते हैं इसको। मतलब वो वैल्यू ऑफ साइन थीटा, वो वैल्यू ऑफ साइन जहां पे साइन थीटा 0 होता हो, कहां 0 होता है, 0 पे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा साइन इनवर्स x बाय a इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा t, ठीक है। तो यहां पे देखो साइन इनवर्स x थीटा हो गया था, तो इसका मतलब क्या था, साइन थीटा इक्वल टू x, मतलब ये इनवर्स फंक्शन इधर जाएगा तो साइन थीटा बन जाएगा, तो ये इनवर्स फंक्शन इधर जाएगा तो साइन थीटा बन जाएगा। मतलब दिस इंप्लाइज x बाय a विल कम आउट टू बी इक्वल टू साइन ऑफ प्लस माइनस ओमेगा t। अब कई लोगों को पता होगा कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ये सब कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। उससे हमें यहाँ पे इक्वेशन मिलेगी x बराबर प्लस माइनस a साइन ओमेगा t, x बराबर प्लस माइनस a साइन ओमेगा t। ओके, क्लियर है ये चीज, x बराबर प्लस माइनस a साइन ओमेगा t, क्लियर है। ओके, इसको a पे बॉडी रखी हुई है, x तक जा रही है, टाइमिंग वही 0 टू t, तो क्या होगा, तो सिंपली यही हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय a, लेकिन इस बार लिमिट कहां से कहां तक है, a से x तक, यहाँ पे वही आएगा प्लस माइनस ओमेगा t। अब यहाँ पे लिमिट्स जब पुट करेंगे तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स x बाय a माइनस साइन इनवर्स a बाय a इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा t। व्हाट इज a बाय a, 1, तो साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या हुआ, a की जगह पे यहाँ पे इसको हटा के हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1 यानी कि साइन की वो वैल्यू जहां पे साइन थीटा 1 होता हो, क्या होती है, पाई बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाय a माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा t, या फिर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बाय a इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस माइनस ओमेगा t, ठीक है। तो ये आपका थीटा हो गया, ठीक। अब क्या मिलेगा यहां से हमें मिलेगा x बाय a बराबर साइन पाई बाय 2 प्लस माइनस ओमेगा t, क्लियर है, गेटिंग द लॉजिक, समझ में आ रहा है। ओके, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर a साइन पाई बाय 2 प्लस माइनस ओमेगा t। नाउ अब आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि साइन 90 प्लस थीटा हो चाहे साइन 90 माइनस थीटा हो, दोनों क्या होते हैं, कॉस थीटा। ये तो क्लियर होना चाहिए आप लोगों के माइंड में, सारा पढ़ा होगा ना, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। तो क्या होता है, पाई बाय 2 प्लस थीटा जाओगे तो भी साइन के क्वाड्रेंट में आओगे, पाई बाय 2 माइनस थीटा जाओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे, दोनों में साइन क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन 90 प्लस माइनस थीटा है तो कॉस में तो कन्वर्ट होगा ही होगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा a cos ओमेगा t, ठीक है, x बराबर a cos ओमेगा t। समझ में आया, आप समझ रहे हो ना मैं कहां जा रहा हूं, क्या रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था
SHM का मतलब हार्मोनिक मोशन सुन के सबका ध्यान हार्मोनिक फंक्शन की तरफ जाता है। हार्मोनिक का लॉजिकल मीनिंग पीरियोडिक लोग कम समझते हैं, उन्हें ज्यादातर ये हार्मोनिक फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन जब भी बात आती है तो दे गो टुवर्ड्स दिस साइन एंड कॉस ओनली। तो हम ये मान लेते हैं कि ठीक है SHM आ गया ना, मतलब आगे जब आप क्वेश्चंस करोगे तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक, तो A cos ओमेगा टी या इससे पहले जो आया था A sin ओमेगा टी। ठीक, इस तरह से ये आती है इक्वेशन ऑफ SHM। ठीक है, ओके। एक चीज यहां पे क्लियर होनी चाहिए, वो मैं बताता हूं। डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आ गया है, इट्स नॉट दैट हार्ड, सिंपल है। अगर इंटीग्रेशन आता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इस चीज को समझने में। लेकिन यहां पे कुछ चीजें हैं जिनसे हमें कुछ और नई चीजें पता चलेंगी। मैंने कहा ओमेगा हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, बराबर A साइन प्लस माइनस A साइन ओमेगा टी या x बराबर A cos ओमेगा टी। ये कुछ भी हो सकता है, मतलब ये दोनों इक्वेशंस ही SHM की इक्वेशंस हैं। ठीक है, साइन और कॉस दोनों पीरियोडिक फंक्शंस हैं, दोनों हार्मोनिक फंक्शंस हैं, तो इसी वजह से ये SHM में मिला हमें। ठीक, नाउ जब बात आई कि SHM नहीं, साइन इनवर्स जीरो की जब वैल्यू आई तो हमने डायरेक्टली लिख दिया जीरो। तो ये वैल्यूज का जो लॉजिक होता है, आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ओके, सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब ये सारी चीजें आपको कब पता होंगी, जब आपका ट्रिग्नोमेट्री क्लियर होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो भी क्वाड्रेंट सिस्टम आपने पढ़ा होगा, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, सारी चीजें देखी होंगी। जिनको याद नहीं है उनके लिए मैं बता देता हूँ। ऐसे होता है कि यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे π/2 होता है, ये पाई 3π/2 एंड 2π। ठीक है, इट कम्स ऑल साइन टैन कॉस। ठीक है, यही बोलते हैं हम, यहाँ पे सारे पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टैन और कॉट, यहाँ पे कॉस और सेक। ठीक है, तो ये जिनको पता है उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, जिनको नहीं पता है वो पढ़ो अच्छे से। तो जिन्हें पता है दे माइट बी नोइंग कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 2π प्लस थीटा साइन थीटा होता है, और cos 2π माइनस थीटा भी cos थीटा होता है, और cos 2π प्लस थीटा भी cos थीटा होता है। ठीक है, तो यानी कि साइन और cos क्योंकि पीरियोडिक फंक्शंस हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दे रिपीट देमसेल्व्स, दे अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। तो इन्हीं चीजों की वजह से हम एक्यूरेट वैल्यूज, मैंने लिखा cos, इसमें क्या था 2π माइनस थीटा लिखो तो भी cos थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। cos 2π प्लस थीटा लिखोगे तो भी cos थीटा आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से, ऐसे ये जो एंटिटीज हैं, ये तो थीटा तो सेम है बट पाई 2π यहाँ पे 2π, तो ये हर एक अलग अलग वैल्यू आ रही है इसमें कुछ, जिसकी वजह से ये वैरी कर रहा है। तो इसी चीज की वजह से एक नई एंटिटी हम लाए पिक्चर में, विच इज कॉल्ड फेज। अभी क्या होता है फेज, कैसे होता है, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि फेज एक एंटिटी है जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? फाई से। ठीक है, और जब हम अब जनरल इक्वेशन की बात करेंगे SHM की, तो वील राइट इट लाइक दिस, आइदर x इक्वल्स टू A sin ओमेगा टी प्लस फाई, या फिर x इक्वल टू A cos ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, सिंपल, ये दो इक्वेशंस ऑफ SHM है जो आप ध्यान रखोगे। ठीक है, फेज की इफ यू वांट, फेज की आप डेफिनेशन लिख सकते हो। द डेफिनेशन ऑफ फेज वुड बी, इफ यू वांट टू राइट इट, you can write it that the phase of a vibrating particle at any instant, the phase of a vibrating particle at any instant gives the state of a particle regarding its position and direction of motion at that instant. ठीक है, numerically it is equal to the argument of sine or cosine function. ठीक है, क्लियर है। वैसे इन जनरल ये पूरी चीज ही हमें फेज बताती है, बट आप यहां पे ये समझो कि फेज वुड बी फाई, यहां पे जो मेजरली हम बात करेंगे, तो वैसे तो ये पूरी चीज ही फेज ही होती है ओमेगा टी प्लस फाई, बट अभी जस्ट फॉर अ नेम यू कैन राइट इट। मैं डेफिनेशन एक बार और पढ़ देता हूं। फेज ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट गिव्स द स्टेट ऑफ अ पार्टिकल रिगार्डिंग इट्स पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन एट दैट इंस्टेंट। न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन। ठीक है, आर्ग्यूमेंट मतलब ये होता है बेसिकली। ठीक है, तो इनिशियल फेज t इक्वल टू 0 पे फेज कितना होगा? फाई, ये इनिशियल फेज होता है फाई। ठीक है, तो ये पूरा आर्ग्यूमेंट जो है, आर्ग्यूमेंट मतलब ये पूरा पार्ट फेज कहलाता है। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पे दिस वुड बी इक्वल टू फाई। ठीक है, ओके।
बस इतना ही ध्यान रखो, इससे ज़्यादा यू नीड नॉट टू गेट इनटू इट, बस इसको समझो कि हाँ ठीक है, अगर कभी भी हमारे पास डेफिनेशन आएगी तो वी वुड राइट इट लाइक दिस, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव और a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक। ओके, नाउ इस इक्वेशन को ले लेते हैं, लेट x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाइव को ले लेते हैं। अब अगर इसमें से हमें वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी क्या होगी, dx बाई dt, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, sin का डिफरेंशिएशन वुड बी cos, बट cos के अंदर भी एक कांस्टेंट है ओमेगा, ठीक है। इसका तो नहीं होगा, इस पूरे का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आएगा ओमेगा, इसका हो जाएगा 0, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो इससे हमें इक्वेशन मिलेगी a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस फाइव विच इज v, ठीक। एक्सेलरेशन चाहिए तो v को डिफरेंशिएट करो वापस से, तो v को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, वापस से a ओमेगा तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, ये आया माइनस, ये साइन, ओमेगा टी प्लस फाइव का वापस से होगा तो क्या मिलेगा ओमेगा, वो ओमेगा इससे इंटू होगा, क्या मिलेगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है x, तो a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू में रख दूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन वापस से वही मिल जाएगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ओके, क्लियर है ये चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है इक्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो करोगे आपको आइडिया लग जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखो, कभी भी अगर जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है, बोल दिया कि बताओ, ये इक्वेशन दे दिए कि लेट y इक्वल टू और x इक्वल टू समथिंग, और बोल दिया कि प्रूव करो ये SHM की इक्वेशन है, तो आपको क्या करना है, ये सिंपल, मतलब आपको इस फॉर्म में लेके आना है उसको, d2x बाई डी टी स्क्वायर अगर बराबर हो जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x, जहां पे x डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब दिस रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ SHM। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने अभी डिस्कस किया था पहले भी, d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशन के टर्म्स में अगर आप किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो तो इट मींस दैट इज एन इक्वेशन ऑफ SHM। ये जब हम सेशन करेंगे, लाइव सेशन, उस टाइम में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये अच्छे से करके देख लेना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बिल्ड अप द बेस। ओके, अब हम बात करेंगे ओमेगा के बारे में कि ओमेगा की पिक्चर आती कहां से है, व्हाट इज ओमेगा, किस चीज से रिलेटेड आती है ओमेगा, और ओमेगा के केस में व्हाट ऑल शुड बी नो, ठीक है। अब एक चीज आपको मालूम है कि पीरियोडिक मोशन हो चाहे SHM हो, देयर इज वन थिंग इन कॉमन विच वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, विच इज पीरियड, दैट इज टाइम पीरियड, टी के बारे में हम बार बार बातें कर रहे हैं कि टी एक टाइम टी के बाद कोई मोशन अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है। ओके, तो अगर हमने ये इक्वेशन ले रखी है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो यानी कि t प्लस टी पे ये मोशन रिपीट होना चाहिए, है ना। यानी कि इफ वी हैव x1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और इफ वी हैव x2 इक्वल टू a साइन, अब t कितना है, t प्लस टी, ओमेगा t प्लस, इसको हटा देते हैं, t प्लस टी प्लस फाइव, तो t टाइम के बाद है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए ना, t टाइम के बाद रिपीट। अच्छा हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि मीन पोजीशन से जब बॉडी इधर जाती है या इधर जाती है तो t यानी कि टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड को बोला जाता है जिसके बाद वो एंटिटी, वो बॉडी जो SHM परफॉर्म कर रही है, वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज को रिपीट करे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को भी रिपीट करे, उसकी वेलोसिटी को भी रिपीट करे, और एक्सेलरेशन को भी रिपीट करे, सारी प्रॉपर्टीज को रिपीट करे, वो उसे टाइम पीरियड कहेंगे हम, ठीक है। रिपीट करे मतलब वापस सेम आ जाए वही सब, ठीक है। तो इसीलिए हमने ले लिया कि ठीक है t प्लस टी होगा वो टाइम पीरियड बोल रहा हूं ना आपके भी, इतनी देर बाद दोबारा से रिपीट होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी देर बाद ठीक है, हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं, तो ये लिख सकते हैं हम, तो x1 और x2 बराबर होना चाहिए ना इस हिसाब से। तो अगर t टाइम के बाद ये चीज आई है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो a तो कैंसिल हो जाएगा, अब साइन ये बराबर ये, अब ये देखो वापस से वही चीज आ गई, कौन सी वाली, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाली। जिनकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्लियर होगी वही इसको आगे समझ पाएंगे। देखो एक तो होता है, हम इसको ऐसे सिंपली कर दें, ओमेगा टी प्लस फाइव बराबर ओमेगा टी प्लस ओमेगा कैपिटल टी प्लस फाइव, भाई ठीक है। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर अल्फा, क्या आ जाएगा, ये पूरा
इन दोनों से कैंसिल, ओमेगा टी बराबर 0 यानी कि टी बराबर 0। ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा 0 नहीं हो सकता। टी बराबर 0 मतलब टी बराबर 0 का मतलब क्या हुआ कि वापस आप वहीं आ गए कि टी 0 है। जब टी 0 पे जो कंडीशंस थी ये वही कंडीशंस है, इसका मतलब ये ठीक है। समझ में आ रहा है? बट इट्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि ये दोनों बराबर हो। अभी अभी हमने देखा, यहां देखो, हो सकता है ये कुछ ऐसा हो भाई, साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा प्लस 2 पाई के भी तो बराबर है। यानी कि अगर हम लिख रहे हैं साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि थीटा बराबर अल्फा ही होता हो। थीटा बराबर 2 पाई प्लस अल्फा भी तो हो सकता है, या उल्टा लिखें तो अल्फा बराबर 2 पाई प्लस थीटा भी तो हो सकता है ना। दो वैल्यूज आती है थीटा की, बेसिकली हम इसी टर्म में बात करते हैं। अगर थीटा बराबर साइन अल्फा है तो दो चीजें आती हैं, एक या तो थीटा बराबर अल्फा है जो हमने करके देख लिया, उससे आया टी बराबर 0, एक कंडीशन तो ये आ गई, ठीक। दूसरा थीटा बराबर अल्फा, ये थीटा बराबर अल्फा किया मतलब इन दोनों को बराबर कर दिया, तो हमें क्या मिला, टी बराबर 0। बट इट्स नॉट नेसेसरी, हो सकता है थीटा बराबर 2 पाई प्लस अल्फा है, ठीक है, ओके। तो हम यहां पे क्या लिखते हैं, थीटा बराबर 2 पाई प्लस अल्फा बोला ना मैंने, यानी कि ओमेगा टी प्लस फाई बराबर इसको नहीं प्लस 2 पाई बराबर ओमेगा टी प्लस फाई। हो सकता है ऐसा हो। गेटिंग द लॉजिक? समझ में आ रहा है? तो इससे क्या मिलेगा, ये दोनों कैंसिल, वापस से हमें क्या मिला, ओमेगा टी बराबर 2 पाई, यानी कि ओमेगा बराबर कितना आया, 2 पाई बाय टी, ठीक है, और टी कितना आया, 2 पाई बाय ओमेगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, इनको अच्छे से समझो और अच्छे से याद कर लो इसको। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई बाय टी और टी बराबर 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। गेटिंग द लॉजिक? इससे पता चलता है व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई बाय टी, यानी कि 2 पाई डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जितने टाइम में 2 पाई डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उतना एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा। समझ में आया? ओमेगा ऐसा ही कांस्टेंट नहीं है, ओमेगा मतलब 2 पाई बाय टी, ठीक है। इससे हमें टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम भी मिलता है, विच इज 2 पाई बाय ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू आप जानते हो, ओमेगा हम कर चुके हैं, अंडर रूट के बाय एम मालूम है, मैंने आपको बताया था एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, तो एम ए इक्वल टू क्या हो गया था, माइनस के एक्स, एक्स बराबर ए बराबर क्या आ गया था, ए बराबर अगर निकालना है तो माइनस के बाय एम इंटू एक्स। यहां मैंने आपको बताया था कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, के बाय एम, तो उससे हमारे पास ओमेगा आया था अंडर रूट ऑफ के बाय एम। इसको अगर हम यहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 2 पाई बाय अंडर रूट के बाय एम, जिसको हम लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये तरीका होता है टाइम पीरियड निकालने का, ठीक है। तो टाइम पीरियड का एक ये भी फॉर्मूला है, टाइम पीरियड का एक ये भी फॉर्मूला है, और ओमेगा का भी निकालना हो तो 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। अपॉन टाइम पीरियड ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। अब एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि 1 बाय टाइम पीरियड क्या होता है। जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ी हुई है ये चीजें, 10th में, 9th में आया होगा, ये न्यू होता है, इसे फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, इसे फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो उस हिसाब से ओमेगा क्या हुआ, 2 पाई न्यू, ठीक है। तो 2 पाई न्यू ओमेगा की वैल्यू, इसीलिए इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, ठीक है। गेटिंग द लॉजिक? तो इस तरह से फॉर्मूले आते हैं एंड ये सारे फॉर्मूले बहुत काम के हैं, ओके। सर्कुलर मोशन में ठीक है, माना कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चीज रिपीट होती है, बट इट डू नॉट मीन्स कि वो एसएचएम है, ठीक है। SHM and circular motion are two different things. SHM is represented by F equal to minus KX, ठीक है। इसमें X रिपीट होना चाहिए, ये ध्यान रख के चलना, बट इसमें इसका जो रेडियस है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है।
चीज अपनी पोजीशन पे रिपीट करती है। पीरियोडिक बोलना चाहते हो पीरियोडिक बोल सकते हो, बट एसएचएम नहीं है। लेकिन फंडा इज कि आपने किताबों में ऐसे डायग्राम देखे होंगे जिन्हें फेजर डायग्राम कहा जाता है। ठीक है, मोशन जब होता है ऑब्जेक्ट का तो फेजर डायग्राम काम में आता है। वो किस लिए आता है? वो इसलिए आता है कि मान लो कोई बॉडी अगर यहां पे है, ठीक है, वो बॉडी यहां पे आई, तो जब वो यहां पे है तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर हम इस पे इसका प्रोजेक्शन निकालेंगे और ये बॉडी यहां पे है तब इसका प्रोजेक्शन निकालेंगे, तो ये प्रोजेक्शन इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में आगे की तरफ जा रहा है। अब जब ये सर्कुलर में आगे आया तो अब यहां पे जब हम इसका प्रोजेक्शन निकालेंगे तो कुछ यहां आएगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, यहां पे जब बॉडी आएगी तो इसका प्रोजेक्शन निकालेंगे तो कुछ यहां आएगा। मतलब पहले प्रोजेक्शन इस तरफ जा रहा था, अब प्रोजेक्शन इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो मतलब सर्कुलर मोशन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, अगर हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखा जाए तो पहले बॉडी आगे गई फिर बॉडी इधर आई, तो बेसिकली इस मीन पोजीशन के अबाउट इसका जो प्रोजेक्शन है वो एसएचएम कर रहा है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि वो मूवमेंट अपनी मीन पोजीशन से आगे जा रहा है फिर वापस आ रहा है। ठीक है, फिर यहां से अगर देखा जाए तो यहां से भी यही होगा। जब यहां पे आप प्रोजेक्शन निकालोगे या यहां पे आप प्रोजेक्शन निकालोगे तो ये इधर जाएगा, और जब यहां से यहां का मोशन देखेंगे, यहां पे आप प्रोजेक्शन निकालो और यहां पे प्रोजेक्शन निकालो तो ये वापस आएगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसे एज अ फेजर